वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं आत्मनं सञ्जाहम्। ओम शांति शांति शांति। अब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभूतात्मभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। सद्गुरुं तं नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन द्वारा पुष्पा लक्ष्मी बहन से निवेदन के एक भजन से इस कार्य आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पुष्पा लक्ष्मी जी। पुष्पा लक्ष्मी जी। कुलदीप जी, ये बहन कौन है? उत्तर नहीं दे रही। कुलदीप जी। हेलो सतीश, मेरी हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है हाँ, क्या आ रही इनको? है, आ रही है, आ जी आ रही है आवाज। कुलदीप जी की आवाज म्यूट पे थे। एक हाँ। पुष्पा पुष्पा जी अभी लक्ष्मी जुड़ी जी नहीं हैं है। क्या? पुष्पा जी अभी जुड़ी नहीं है। तो आज का भजन सतीश बैरी जी हैं, हमारे हम साथ एवरग्रीन हैं, वो कर लेंगे। जी। जो ठीक है। बहुत अच्छे भजन गाते हैं। भजन वाली नहीं है, भजन वाली बहन नहीं जुड़ी। वेरी गुड। वो मेरा मोबाइल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलते हैं जी। अभी भजन शुरू हो रहा है। भगवान परशुराम ने जब स्थान पर पापों का विनाश किया था तो यहाँ पर जिन्हें भी होता है ना, यहाँ एरिया में ब्लैक लिस्टेड करता है। हाँ, हाँ जी। अब उसने कर दिया, मैंने तो नहीं कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? हेलो। हाँ मेरे लिए क्या हुक्म है स्वामी जी? हाँ, आज भजन, एक भजन आप बोलोगे। आशीष अच्छा बैरी जी। जी, शुरू अच्छा कीजिए। जी। अच्छा सर। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन और प्रणाम। अब एक जैसा स्वामी जी ने हुक्म किया है एक भजन के लिए, तो मैं अपना भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो अंश हूँ भगवान का। मैं तो अंश हूँ भगवान का।
मुझे अब पता ये चल गया, भटका रहा संसार में, भटका रहा संसार में। मुझे देश अपना मिल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। फिरता रहा संसार में, संशयों का एक जो सार था। फिरता रहा संसार में, संशयों का एक जो सार था। अपना बनाया जिसको भी, अपना बनाया जिसको भी, अपना नहीं वो ख्याल था। फिरता रहा संसार में, गुरु ज्ञान से आंखें मिली, गुरु ज्ञान से आंखें मिली। पता तेरे दर का चल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। सारा जगत तेरा रूप है, सारा जगत तेरा रूप है। तेरा रूप भी क्या खूब है, कण कण में तेरा वास है, कण कण में तेरा वास है। मुझे हो गया एहसास है, सब कुछ बना कर छुप गया, सब कुछ बना कर छुप गया। मुझे अब पता ये चल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। मिलने में तो आकाश है, मिलने में तो आकाश है। सूरज में तू प्रकाश है, धरती में धीरज बस रहा जलवा ये तेरा कारवां। मेरा हर कदम तेरी प्रेरणा, मुझे अब पता ये चल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। मुझे अब पता ये चल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। जब मैं था तू नहीं, जब मैं था तू नहीं, अब तू ही तू मैं मिट गया। प्रभु रूप तू में छिप गया, तेरे दिल ने मुझसे ये कहा, कैसे करूं तेरा शुक्रिया।
मुझे सद्गुरु से मिला दिया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। मुझे अब पता ये चल गया, भटका रहा संसार में। मुझे देश अपना मिल गया, मैं तो अंश हूँ भगवान का। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन बेरी जी, सचमुच बहुत ही सुंदर भजन। मैं तो अंश हूँ भगवान का, मुझे अब पता चल गया। कण कण में तेरे तू विद्यमान है, मुझे ये पता चल गया। गुरु ज्ञान से मुझे ये सब पता चल गया। सचमुच इतना सुंदर भजन, इस शब्दावली इतनी गहरी के गुरु के ज्ञान के बिना संसार को जाना जा सकता है पर भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो सचमुच ये प्रेरणा है कि भगवान को जानना है, कण कण में उसके वास है, ये विश्वास हो जाना भजन के माध्यम से जो ये निश्चय है। सचमुच ये बहुत बहुत ही परफेक्ट है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलदीप जी से कि गुरुदेव भगवान का आज का प्रवचन अमृतमयी वाणी सुनाने की कृपा हाँ जी, करें। हाँ जी। बैठ जा, अ, बैठ जा। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 7 भाग 1। आवाज ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक है। प्रवचन की आवाज नहीं आ रही जी? प्रवचन की आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही ना जी। जी। एक मिनट, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल अभी शुरू ही नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट देखता हूँ। इस नशे में आप बाहोश हैं। दोबारा शेयर करता हूँ। मैं तो जैसे श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ जी, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, अब आ रही है। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दिन में चर्चा की थी, उसी विषय को
क्लियर करना है, साफ करना है। दो बातें जानने के लिए भागवत ने कहा। भागवत में चतुश्लोकी भागवत है, उसी का ये चौथा श्लोक है। 4 श्लोकों में भागवत। मैं तो जैसे पिता की परिक्रमा शंकर की गणेश ने कर ली, ऐसे ही मैं पूरी भागवत तो पढ़ सकता नहीं, तो अपन ने 4 श्लोक ही पढ़ लिए। और यद्यपि संस्कृत में कल्पना से ज्यादा पढ़ा हूं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। इनके प्रयत्न से प्रसन्नता होती है। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कल्पना इतना करने लगेगी। तो कुछ भगवान गिफ्ट देते हैं। ऋतंभरा को भगवान ने उसको स्मृति बहुत दी है, हमको याददाश्त बिल्कुल नहीं रहती, भूल जाते हैं। ऋतंभरा के कितने बच्चे हैं, सबका नाम सब जानती। मैं अपने चेलों का कई का नाम नहीं जानता। गृहस्थ के नहीं, जो साधु हैं, ये 30-40 होंगे, इतने के भी नाम नहीं जानता। कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपना फोन नंबर जानता हूँ, बाकी का फोन नंबर नहीं आता। रास्ता भूल जाता हूँ। पर ये सब कमियां होते हुए दुखी नहीं हूँ। लोग अपनी कमियों से दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास कोई मूल्यवान चीज नहीं है, तो इन्हीं में सुख ढूंढते रहते हैं। जिसके जीवन में परम मूल्यवान मिल जाए, ये याद रहे न रहे, ये तो सोने वालों ने कह दिया। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या चिंता करते रहो, चैन में सो। सेते सुखम कष्ट समाधिनिष्ठ हो। सही चैन से कौन सोता है? जो समाधिस्थ है, जिसकी कहीं आसक्ति नहीं, पकड़ नहीं, मुक्त है, वही ठीक नींद सोता है। ज्यादा आसक्त चिंता वाले आदमी को नींद भी ठीक नहीं आती। एक कहावत है कि नींद पुरातन की बहू, नींद सबकी पुरानी पत्नी है, जन्म से आपके साथ आई। नींद पुरातन की बहू, खड़ी रहे दिन रात। कार में आ जाए, दफ्तर में आ जाए, मंच पे आ जाए, कथा में तो आती ही आती है। नींद पुरातन की बधू, और फिर औरों के प्रवचन में आए ना आए, मेरे में तो आती ही आती है। नींद पुरातन की बहू, खड़ी रहे दिन रात। पर दूसरी शादी हो गई। कौन सी? चिंता। ये बीच में हुई। नींद तो पहले से आपकी शादी हुई है। नींद पुरातन की बहू, खड़ी रहे दिन रात। पर चिंता बहू बधू नवीन लगी। जब नई आ गई चिंता, तो जानते हो पुरानी की क्या हालत होती। चिंता बधू नवीन लग, फिर नींद क्या उझक झांक फिर जाग। नींद आती है, देखा चिंता बैठी है मेरी, सो चली जाती है। ये सुरुचि और सुनीति सब जगह बैठी है। नींद चली जाती है जब चिंता को तुम्हारे अंदर देख लेती है कि वो बैठी है, मेरी वैल्यू है ही नहीं, तो बेचारी चली जाती। बिस्तरा लगाए हैं, कम्बल ओढ़े हैं, तो चिंता बैठी है, नींद आवे कैसे? तो जीवन चैन में रहता है जो संसार से आसक्त नहीं है। आसक्त आदमी कहीं किसका, कहीं कोई, कहीं कोई, ये तो बिगड़ेगा ही। आसक्ति दुखदाई है।
संसार दुखदाई नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा यदि आसक्ति तू छोड़ नहीं सकता तो आसक्ति की दिशा बदल दे। मई आसक्त मना पार्थ, जो आसक्ति जगत की है मेरे से कर ले। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरिक होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तो जीवन में आसक्ति का त्याग करके भक्ति भगवान की प्रीति, काल से अवच्छिन्न ये काल वाली चीजों का सदुपयोग करो। जवानी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करोगे चिंता होगी, मुझे पता है। धन का दुरुपयोग तुमको दुख में ले जाएगा, पतन में ले जाएगा। धन का सदुपयोग करो तो तुम्हें सद्मार्ग में ले जाएगा, मुक्ति में ले जाएगा। ये इंद्रियां ही तुम्हारी मित्र हैं और यही तुम्हारी शत्रु हैं। बिगड़े किनके द्वारा? इसी मन बुद्धि से, इसी ने बिगाड़ा। और सुधारा किसने? इसी ने। दिशा बदल गई। अभी सुन रहे थे कि ध्रुव को गोद मिल जाती, ये छोटी सी गोद, प्यार मिल जाता तो शायद न भटकते। कबीर साहब अपनी माता पिता से वंचित हुए, फेंक दिए गए। तभी तो कभी कभी हम लोग रितंबर को कहते हैं कितने कबीर वहां निकलेंगे, कितने कृष्ण वहां निकलेंगे। माँ से वंचित, पिता के प्यार से वंचित और माता पिता के प्यार से वंचित कबीर साहब को माता पिता नए मिल गए। जब पहला बच्चा आया रितंभरा के यहाँ, रितंभरा ने कहा इसके लिए 2 शब्द लिख लो। तो मैंने लिख दिया, धरती का सबसे अभागा भाग्यशाली लड़का। अभागा इसलिए कि माता पिता से वंचित हुआ, भाग्य इसलिए कि ऐसी जगह पहुंचा रितंभरा के पास जहाँ कोई कमी नहीं, पढ़ाई की, लिखाई की, सुविधा की। तो एक जगह आवाज बंद हो गई है फिर से। गुरुदेव के श्री वचन नहीं पहुंच रहे। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। कुलदीप जी, कुलदीप जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही भाई। बंद हो गई है। नहीं, नहीं, अब तो मैंने बंद किए है। तो बीच में आवाज पहले तो आ रही थी ना। हाँ हाँ, आ रही थी। हाँ, अब क्यों बंद किया? 1 मिनट, अभी मैं लगाता हूँ, फिर देखिए कि क्या आवाज आवाज सबको नहीं आ रही कि क्या बात है। अभी सुदर्शन जी ने बताया है आवाज नहीं आ रही है। और भी लोग बोले हैं। अब देखिए आवाज आई कि नहीं आई? नहीं नहीं, आई, कुछ नहीं आई। हाँ जी। नहीं आ रही। यार ये किसी को भी नहीं आ रही आवाज, किसी को नहीं किसी आवाज को आ रही। पहले आ रही थी। हाँ, थोड़ी पहले देर आ आई रही। है ना, 5 हाँ, मिनट। 5 मिनट आई है। 8 मिनट आई है बस। कौन सा ये इसका व्हाट्सएप? ये 5 मिनट आवाज आई थी। 8 मिनट, 8-9 8 मिनट। मिनट, ठीक है, 8 मिनट से लगा दो फिर से। ये आवाज तो बंद हो गई। आवाज यहाँ से चालू है, क्या बात है। शेयर की हुई है मैंने। हाँ, ये देख रहे हैं 96 अभी मैं पीछे करता हूँ थोड़ा सा। 96
ये तो बिगड़ेगा ही, आसक्ति दुखदाई है, ठीक है संसार आ गई दुखदाई नहीं है। आवाज ठीक है? इसलिए हाँ भगवान जी ने हाँ कहा जी ये ठीक है आसक्ति तू छोड़ नहीं टू सकता, 2.0 तो आसक्ति जी जी की दिशा बदल दे। मई आसक्त मना पार्थ, जो आसक्ति जगत की है मेरे से कर ले। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरिक होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तो जीवन में आसक्ति का त्याग करके भक्ति भगवान की प्रीति, काल से अवच्छिन्न ये काल वाली चीजों का सदुपयोग करो। जवानी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करोगे चिंता होगी, मुझे पता है। धन का दुरुपयोग तुमको दुख में ले जाएगा, पतन में ले जाएगा। धन का सदुपयोग करो तो तुम्हें सद्मार्ग में ले जाएगा, मुक्ति में ले जाएगा। ये इंद्रियां ही तुम्हारी मित्र हैं और यही तुम्हारी शत्रु हैं। बिगड़े किन के द्वारा? इसी मन बुद्धि से, इसी ने बिगाड़ा। और सुधारा किसने? इसी ने। दिशा बदल गई। अभी सुन रहे थे कि ध्रुव को गोद मिल जाती, ये छोटी सी गोद, प्यार मिल जाता तो शायद न भटकते। कबीर साहब अपनी माता पिता से वंचित हुए, फेंक दिए गए। तभी तो कभी कभी हम लोग रितंबर को कहते हैं कितने कबीर वहां निकलेंगे, कितने कृष्ण वहां निकलेंगे। माँ से वंचित, पिता के प्यार से वंचित और माता पिता के प्यार से वंचित कबीर साहब को माता पिता नए मिल गए। जब पहला बच्चा आया रितंभरा के यहाँ, रितंभरा ने कहा इसके लिए 2 शब्द लिख लो। तो मैंने लिख दिया, धरती का सबसे अभागा भाग्यशाली लड़का। अभागा इसलिए कि माता पिता से वंचित हुआ, भाग्य इसलिए कि ऐसी जगह पहुंचा रितंभरा के पास जहाँ कोई कमी नहीं, पढ़ाई की, लिखाई की, सुविधा की। तो एक जगह प्यार नहीं मिला, गोद नहीं मिली, तो जंगल को, तपस्या को चल पड़ा। अब कई को होता तो आत्महत्या कर लेते। यही है, कष्ट में करना क्या? कष्ट में अच्छा मार्ग खोजना या मरना? गरीबी में कई भिखारी बन सकते हैं, कई संत बन सकते हैं, कई चोर बन सकते हैं। गरीबी कहीं ले जा सकती है। विभुक्षिता किम न करोति पापम, क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति। गरीबी आदमी को चोरी करने को सिखा देती है, बुरी लत डाल देती है और गरीबी भिखारी बना देती है। आपको बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। मुझे कई बार अपने को भी बताने में थोड़ा संकोच होता है। जब 10वीं की परीक्षा देने गए तो मेरे पास एक धोती थी, उसी को आधी पहनकर आधी कंधे पर रखता था। थोड़ा सा पढ़े, इंटरव्यू में वो जो नौकरी के लिए देते हैं गए, सिलेक्ट नहीं हुए। जैसे उन्हें गोद नहीं मिली, हमें नौकरी नहीं मिली। तब बड़ी नौकरी मिल गई। भगवान का गुणगान गाते हैं, उसके नौकर बन गए। मीरा कहती मुझे चाकर राखो जी। आदमी दुखों को भी साधना बना सकता है, गरीबी को भी सद्मार्ग में ले जाने वाला बना सकता है। इसीलिए एक जगह दीवाल में, ये जहाँ भाखरा बांध है नंगल, वहां में गया, दीवाल में लिखा था कि मूर्ख लोग अच्छे लोगों से जितना नहीं सीखते, समझदार बुरे लोगों से उतना सीख लेते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी के गुरु का जिक्र सुन रहे थे भागवत के माध्यम से। उन्होंने किसे किसे गुरु बनाया? गुरु तो ये पी के गिरे पड़े नाली वालों को देख के गुरु बना सकते हो,
कि ये रास्ता ठीक नहीं है। जेल वालों को देख के गुरु मान सकते हो कि छोटी सी गलतियों में कहाँ पड़े हैं। जो कहीं गद्दी पर बैठ सकते थे जेलों में सड़ रहे। देखो क्या नहीं हो सकता, दिशा का चुनाव। ध्रुव की दिशा बदल गई और ध्रुव हो गए। लोग कहते हैं ये तारा जो है ध्रुव तारा, देखो सब चलते हैं, सब घूमते हैं, सप्तऋषि भी घूमते हैं। मैं नक्षत्रों को थोड़ा जानता हूँ, जो ध्रुव तारा वहीं रहता है। सूर्य भी वहां नहीं दिखाई पड़ता, चंद्रमा भी, सब कुछ घूमता, पृथ्वी घूमती। ध्रुव तारा सुबह शाम दिन रात वहीं, नहीं दिखे चाहे दिखे रहता वहीं, इसलिए उसका नाम ध्रुव तारा। और मुझे लगता है ध्रुव नाम शायद ध्रुव के कारण तारे का पड़ा होगा। जितना वो ध्रुव था अपने संकल्प में, उतना ही ध्रुव है वो। शायद ध्रुव ही ध्रुव तारा बन गए। जैसे हरिश्चंद्र का अर्थ होता है क्या? सत्यवादी। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य का पालन किया। तो कोई सत्य बोलता हो ना, ये तो हरिश्चंद्र बन रहा है। हरिश्चंद्र माने सत्य। लोग पैदल चले तो लोग उस समय कहते थे तो विनोवा बन गए। अब तो गड़बड़ हो गया, अंत में वो सवारी में बैठ गए थे, प्रतिज्ञा छोड़ दी। नहीं तो जैसे हरिश्चंद्र कहे जाते हैं ऐसे विनोवा, पैदल चलने वाले का नाम विनोवा होता। पत्रकारों ने विनोवा से पूछा भी कि इतने बड़े जैसे हरिश्चंद्र हैं, भीष्म, प्रतिज्ञा में दृढ़ हो तो भीष्म कहा जाता है, भीष्म प्रतिज्ञा, हरिश्चंद्र, विनोवा, लेकिन अब नहीं कहता कोई विनोवा। विनोवा से पूछा कि इतनी बड़ा तुम्हारा ये होता, लोग कहा करते विनोवा, कहने भी लगे थे। उन्होंने पूछा आपने क्यों छोड़ दिया, प्रतिज्ञा क्यों छोड़ी? तो कहते प्रतिज्ञा मेरा काम नहीं है, काम के लिए प्रतिज्ञा है, काम में प्रतिज्ञा बाधा बनी, मैंने प्रतिज्ञा छोड़ दी। कई बार लोग प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। प्रतिज्ञा लक्ष्य, जो अभिमानी है वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। जो लक्ष्य पर नजर रखते हैं, यदि प्रतिज्ञा छोड़ने से लक्ष्य पूरा होता है तो प्रतिज्ञा छोड़ दे। शायद आपको समझ नहीं आए, कृष्ण भगवान ने भी प्रतिज्ञा छोड़ी। उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। उन्होंने उठा लिया। कहते तुमने प्रतिज्ञा छोड़ी? कह मेरी दो प्रतिज्ञा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये भी प्रतिज्ञा थी, पर मैं भक्तों की रक्षा करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, ये भी तो मेरी प्रतिज्ञा है। तो मैं किसको पूरा करूं? मैं तो पूरा करूंगा लक्ष्य। जैसे रेखा गणित में मुख्य प्रतिज्ञा और साधारण प्रतिज्ञा होती है, तो कहते मेरी मुख्य प्रतिज्ञा तो धर्म स्थापना है, उसकी पूर्ति के लिए मैंने शस्त्र न गहने के लिए कहा था। जैसे गांधी जी का त्याग, सत्याग्रह। अब सत्याग्रह से आजादी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो शस्त्र उठाने के पक्ष में हो जाते। देखो ना समझ आदमी का लक्ष्य प्रतिज्ञा होता है, समझदार आदमी का लक्ष्य होता है, प्रतिज्ञा उसकी साधन है। आप भी देखिए क्या चाहते हो, शांति चाहते हो कि पैसा? यदि लक्ष्य पर ध्यान होगा तब ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा सही, कम पैसा चाहिए तो कम सही। हमको यात्रा करनी है, टिकट मिल जाए और पहुंच जाए। हमारी नजर पहुंचने में है। बहुत बार इस क्लास की टिकट नहीं मिलती तो उस क्लास की, हमको यदि सेकंड की ना मिले तो फर्स्ट की लेंगे। हमारी सोच ये है, लेकिन जाना है तो लेंगे।
इसी तरह से एक संत से किसी ने पूछा कि तुम फर्स्ट क्लास में नहीं और तुम सेकंड क्लास में क्यों चलते हो? चले सेकंड क्लास में क्यों? कहते फर्स्ट की टिकट नहीं मिली इसलिए। उल्टा हो गया, फर्स्ट की नहीं मिली तो सेकंड में जाए। यदि रिजर्वेशन नहीं मिले तो खड़े खड़े जाएंगे। आपको नहीं मालूम, एक क्लास का नाम मैंने रखा था। हम घूमते थे, अब गाड़ियां भरी चलती थी। अब तो जनसंख्या बढ़ जाने पर भी गाड़ियां तुलना में कम भरी। हमने ऐसी गाड़ी भरी देखी है, खाली भी देखी, भरी भी देखी। तो हम बाहर पावदान में खड़े होकर डंडे को पकड़ के यात्रा की और कमर से अपने को डंडे से लंगोटी से बांध लिया कि कहीं गिर न जाए। तो उसका नाम रखा चिमगादड़ क्लास। आज लटक के जाओ तो चिमगादड़ ही क्लास हो गया। अब सरकार की योजना में ये क्लास नहीं है। सब काम सरकार थोड़ी करती, कुछ तो अपनी मजबूरियां करती। तो जीवन को जीने के लिए और कितनी जगह मान अपमान आनंद लेते रहे। ये प्रोफेसर प्रेमचंद बैठे हैं पुखराया। एक बार हम स्टेशन पर उतरे, बस अड्डे गए। सारी न बताऊंगा, एक बताऊं। टिकट ले ली, हम आगे बस में बैठ गए अपर क्लास में। नई पीढ़ी तो अपर क्लास बस में जाने की नहीं, पहले अपर क्लास भी होता था और बीच की एक सीट पूरी होती थी। तो मैं अपर में बैठ गया। कंडक्टर ने आओ देखा न ताओ, देखा बाबा इतना बड़ा, चलो उठो बाबा, चलो पीछे, ऐसे डांटा। अब मैं सुनता रहा, बुद्धू बन के। देखो जीना है तो बुद्धू बन जाओ, अंधवत बधिरवत मूढ़वत। तुम थोड़े में समझदार बन जाते हो, ये हमें कहा। उसने खूब बड़बड़ा के कहा, कहते उठो बाबा। हम उठे तो नाकने लगे वो सीट को। तो कहते नहीं बाबा नीचे से जाओ। नाकने नहीं दिए तो हम नीचे उतरने लगे। 2 खिड़की, एक ही आगे एक पीछे, तो नीचे उतरने लगे। तो कहते दिखाओ बाबा टिकट कहाँ की है। क्या मैंने दे दिया, देख लो बाबूजी। तो इतना तो पढ़ा था, मुझे मालूम थी टिकट सेकंड क्लास की अपर की थी। तो मैंने देख लो बाबूजी। अच्छा बैठे रहो, बैठे। तब भी इतना भी नहीं कहा कि मूर्ख पहले पूछ लेता, टिकट सब कुछ कहता। इतना सब ऐसे ही कह गया। ये है भारत की समझ, जाने अनजाने की। बाबा पहले तो टिकट ही नहीं लेते, फिर अपर। हम तो खरबूजा भी मांग ले ना कभी, वो नदियों के किनारे उसने फले हैं तो कहते थे अभी कच्चे। जानता है बाबा ऐसे ही फ्री खाएंगे, कोई वैल्यू थोड़ी है हमारी। स्वामी विवेकानंद ट्रेन में से 2 जेंटिलमैन उसी में थे। अब विवेकानंद ऊपर की सीट में थे, ये दोनों बातचीत करते अंग्रेजी में। साधुओं को जितना कहना चाहिए सब कुछ कह लिया। ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हराम का खाते हैं, फिरते हैं, कोई ऐसे। एक बार तो न्यूयॉर्क में किसी ने कहा है बाबा लोग भाषण देते हैं, देश का क्या करते हैं। फिर एक कैसेट किसी ने उनको कह दिया ले जाओ सुनो। फिर इसके बाद उसने कान पकड़े, गलती मानी कि हमने संतों को ये कहा। संत को कोई कुछ समझता नहीं, ऐसे ही वो कहते रहे। पर संत भी जानते हैं, जैसे जड़ भरत ने वो रघुगण के उसमें पालकी में लग गए थे। है समय है, ये भी एक तरीका है मोड़ने का। कई साधुओं ने चोर को आराम से रखा
और खिलाया पिलाया और कहा ये भी ले जाओ। अब वो बदल गए, चोर बदल गया। कभी कभी आदमी ज्यादा उदारता से बदल जाता है। बदलने का भी ढंग होता है। तो विवेकानंद का भी ढंग ही है। ये थोड़ी कि बुद्धू होते, बुद्धू दिखते हैं, बुद्धू होते नहीं। साधु जितना चालाक और समझदार कोई होता नहीं है। कंडक्टर ने मैं बुद्धू मान लिया तो क्या हो गया, हमने तो आनंद लिया। कई बार हमें लोग सम्मेलन में बुलाते हैं और फाटक में घुसने नहीं देते। वो सोचते नहीं, जैसा नाम सुना परमानंद ऐसे, वो जानते भी नहीं कि ऐसे होते होंगे परमानंद। सच्ची घटनाएं हैं ये मैं कोई हंसने के लिए नहीं बोल रहा। तो विवेकानंद को अंग्रेजी में वो कुछ कहते रहे, तो उन्होंने जनाने के लिए जानकर जब टीटीआई आया तो हिंदी में नहीं बोले, अंग्रेजी में विवेकानंद बोले। अब वो शक पकाए जो अंग्रेजी में बोलते रहे। ज्यादातर ये मानते हैं कि बाबा पढ़े तो होते ही नहीं, ये धारणा है। तो विवेकानंद ने जब अंग्रेजी में बात की, टीटीआई से कुछ जलपान आदि की, फिर वो चला गया। तब उन्होंने कहा तो आप तो पढ़े हो, कहने लगे हाँ। तो आप तो सब समझते रहे, कहने लगे हाँ। तो कहने आप बोले क्यों नहीं बीच में, हम इतनी देर आपकी महिमा गाते रहे। तो कहते ये तो अपना अपना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब कोई ऐसे अकलमंद पहले बार थोड़ी मिले हैं, मिलते ही रहते हैं। जीना है तो ऐसे, तुम सास ने यूं कह दिया, फलाने ने यूं कह दिया, ढिमाके ने यूं, ये जिंदगी को नरक क्यों बनाते हो। कहावत तो है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। तुम हाथी की तरह क्यों नहीं चलते, कुत्ते को भौंकने दो, कर क्या लेगा, बड़बड़ा लेगा। जीवन तुम अपने को पढ़े लिखे मान के आत्महत्या करना, तलाक करना, घर को नरक बनाना, सास बहू के बीच झगड़े करना, ये क्या है। इसीलिए मैं ये वाक्य अधिकतर दोहराता हूँ। सर्वोदय साहित्य भंडार इंदौर में एक वाक्य पढ़ा मैंने, पुस्तकें लेने गया, उपन्यास की नहीं। तुम लोग कहाँ खड़े देखता हूँ, नई पीढ़ी को उपन्यास की पुस्तकों के आगे खड़े देखता हूँ। तो मैंने देखा कि मुझे नर्क भेज दिया जाए मैं तैयार हूँ, लिखा था। होता जाए, पहले तेज, तिलक जहाँ मैंने फिर पढ़ा, थोड़ा मैंने थोड़ा तिलक का धीमा, पढ़ा, मैंने फिर सर्वोदय इतना साहित्य धीमा भंडार में पढ़ा। कि हिलना किसी जीरो की हो महिमा जाए। गाना लक्ष्य नहीं है। एक बार मुझे और आपकी ओर से जो हिलाया जा रहा था बिल्कुल तो वहाँ बंद पढ़ा हो कि मुझे गया, नर्क भेज 100%। दिया जाए, लेकिन मैं तैयार हिलाने हूँ, के बाद पर भी जो मेरे शरीर पास के अच्छी अंदर किताबें चाहिए। कंपन पैदा हुए हैं वो चल आपके रहे पास हैं। यदि अच्छी शरीर पुस्तकें बिल्कुल हैं, स्थिर हो गया, नर्क में तब भी अंदर स्वर्ग का से रक्त, अच्छी तरह रह सकते, अंदर की खून की रहने गति, अकल नहीं, स्वर्ग अंदर भेज से दिया हमारे जाए तो कुछ दिनों में रक्त वहाँ कण नरक होगा। हिल रहे हैं। शरीर नहीं हिल रहा, ना समझ आदमी लेकिन धरती अंदर को का नरक रक्त हिल बनाते रहा है। हैं। और हम अंदर कहते के हैं हमें रक्त कण स्वर्ग हिल जाना रहे हैं। नहीं है, जहाँ डबल रहे उन आवाज उसी को कंपनों को स्वर्ग मैं बनाए। अनुभव कर रहा हूँ। हो सके तो धीरे कोशिश धीरे करो, साउंड आ रही है। ये सुना हुआ जैसे तुम्हारे शरीर काम आए। हम अध्यात्म डेड जब हो जाता सुनाते हैं तो इसलिए कि तुमको इतनी जब शरीर सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, मृत्यु को प्राप्त होता है तब शरीर फूलना शुरू होता है। सूक्ष्मदर्शी विचित्र बात है, शरीर फूलता जाता है, फूलता जाता है। तो जब आप शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया, शरीर डेड हो गया, तब भी अंदर कुछ हो रहा है। डबल आवाज आ रही है जी, वो डबल। शरीर जिसका छूट जाता है वो फूलता है, पर उसका वो दृष्टा नहीं रहता। आज आप जीते जी मर रहे हैं। जीते जी आप शरीर के फैलने को, क्रियाओं को, हो गया। दो कैसेट एक साथ चल रही है। ये दूसरी कैसेट चालू हो गई।
एक मिनट। is lost. Health is lost. Something is lost. बीच में दूसरी आवाज आनी शुरू हुई, थोड़ा पीछे से। कर क्या लेगा, बड़बड़ा लेगा। आवाज ठीक है जी? हाँ बढ़िया। जीवन तुम अपने को पढ़े लिखे मान के आत्महत्या करना, तलाक करना, घर को नरक बनाना, सास बहू के बीच झगड़े करना, ये क्या है? इसीलिए मैं ये वाक्य अधिकतर दोहराता हूँ। सर्वोदय साहित्य भंडार इंदौर में एक वाक्य पढ़ा मैंने, पुस्तकें लेने गया, उपन्यास की नहीं। तुम लोग कहाँ खड़े देखता हूँ, नई पीढ़ी को उपन्यास की पुस्तकों के आगे खड़े देखता हूँ। तो मैंने देखा कि मुझे नर्क भेज दिया जाए मैं तैयार हूँ, लिखा था। और तिलक जहाँ मैंने पढ़ा, तुमने तिलक का पढ़ा, मैंने सर्वोदय साहित्य भंडार में पढ़ा। किसी की महिमा गाना लक्ष्य नहीं है, एक बार मुझे और बता चुके, पर जो मैंने पढ़ा वही बोलूंगा। तो वहाँ पढ़ा कि मुझे नर्क भेज दिया जाए, मैं तैयार हूँ, पर मेरे साथ अच्छी किताबें चाहिए। आपके पास यदि अच्छी पुस्तकें हैं तो नर्क में भी स्वर्ग से अच्छी तरह रह सकते हैं। और रहने की अकल नहीं, स्वर्ग भेज दिया जाए तो कुछ दिनों में वहाँ नरक होगा। ना समझ आदमी धरती को नर्क बनाते हैं, और हम कहते हैं हमें स्वर्ग जाना नहीं है, जहाँ रहें उसी को स्वर्ग बनाएं। हो सके तो कोशिश करो ये सुना हुआ तुम्हारे काम आए। हम अध्यात्म जब सुनाते हैं तो इसलिए कि तुमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्याति सूक्ष्मदर्शिनी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि हो जो इस सारी सृष्टि को पार कर सके। ये स्थूल बुद्धि बोलते हैं, स्थूल बुद्धि, इतनी समझ, यही है सब कुछ। कहाँ है ये सब? ये सब ठीक हो, मन ठीक ना हो। तो ये पता है शरीर से भी ज्यादा अच्छा है मन को ठीक रखना। इसीलिए वो एक कहावत है, वो भी कह दूं, अंग्रेजी मुझे ठीक नहीं आती, पर चूंकि अंग्रेजी में ही सुना है तो बोलूंगा। गलत हो तो शब्द गलत होगा, भाव नहीं। सुना है wealth is lost, everything is lost. Health is lost, something is lost. हाँ? और कैरेक्टर if lost, या peace if lost, nothing is lost. ये आपकी खोपड़ियां। शांति की चिंता कर, स्वयं बोल के नरक बना लिया। शांति का महत्व कहाँ है? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को स्थान कहाँ है? मन में बिल्कुल दुख न हो और शांति हो, उस पर ध्यान कहाँ है? धन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी। समय बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ न कहते हुए सुरेश जी से निवेदन करूंगा। सुरेश जी, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से प्रणाम स्वीकृत हो। गुरुदेव कहते हैं कि 4 श्लोकों में मैं भागवत का सार बताता हूँ, क्योंकि मैं पूरी भागवत नहीं पढ़ सकता। जैसे गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा का यश प्राप्त किया था, उसी प्रकार मैं भी भागवत की कथा का वर्णन 4 श्लोकों में करता हूँ।
गुरुदेव बताते हैं कि मैंने संस्कृत का अध्ययन तो कल्पना से ज्यादा किया, लेकिन मुझे अब याद नहीं रहता। मुझे अपने शिष्यों तक के नाम याद नहीं रहते। मोबाइल नंबर अपना भर याद रहता है और कोई नंबर याद नहीं रहता। भगवान किसी किसी को गॉड गिफ्ट देता है। जैसे ऋतंभरा को सब बच्चों के नाम याद रहते हैं, ये तो भगवान का दिया गिफ्ट है। लेकिन मुझे फिर भी कोई परेशानी नहीं होती। मुझे सबसे अमूल्य चीज याद है, उसको मैं कभी नहीं भूलता, और कुछ याद करने की मुझे जरूरत भी नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि संसार आपको कष्ट नहीं देता, परेशान करती है आसक्ति। आप संसार को अपना मानकर चिपके रहते हो, यही परेशानी आपका जीवन दुखद बना देती है। गुरुदेव समझाते हैं, आपको चिंता है कि मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, इसी को पकड़े रहते हो। इसी की चिंता आपको रहती है कि कहीं ये सब छूट ना जाए। गुरुदेव बताते हैं कि नींद पुरातन की बधू, खड़ी रहे दिन रात, चिंता बहु बधू नवीन लख, उचक झांक पुन जात। अज्ञानी लोग तो सोने की महिमा गाते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे समझदार भी माया में फंसे पड़े हुए हैं। सूरज और सुनीत सब जगह बैठी रहती हैं, इन्हीं से हम भरे पड़े हैं। कहावत है कि नींद एक ऐसी पत्नी है जो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहती है और परेशान करती है, लेकिन दूसरी पत्नी चिंता जब आ गई तो नींद की वैल्यू नहीं रही। बिस्तर लगाए लोग पड़े रहते हैं, सुख सुविधाओं में लेटे रहते हैं, मगर नींद नहीं आती। तो आप संसार को बनाए रखने की चिंता ना करो, हमेशा सुख की नींद सो। चिंता संसार की करोगे तो चैन से नहीं रह पाओगे। अगर चिंता करना है तो भगवान की करो, जिसमें हमेशा सुखी रहोगे। अगर ध्रुव को पिता की छोटी सी गोद मिल जाती तो आज ध्रुव पिता की ही गोद तक सीमित बने रहते। कबीर दास की जी को माता पिता का प्यार नहीं मिला, फेंक दिए गए, लेकिन उनको दूसरे माता पिता मिल गए और परमात्मा का हमेशा हमेशा का प्यार मिल गया। क्या महिमा है संतों की। कबीर दास का कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि उन्होंने माता पिता की गोद ही नहीं पाई। हम थोड़े से कष्ट से व्याकुल हो जाते हैं और चारों तरफ रोते फिरते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब ऋतंभरा के यहाँ पहला बच्चा आया तो ऋतंभरा बोली, गुरुदेव इसके लिए 2 शब्द लिख दो। गुरुदेव उस बच्चे का नाम रखा गुरुदेव ने संसार का सबसे अभागा भगवान बालक, इसलिए कि माता पिता की गोद नहीं मिली। भाग्यशाली इसलिए है कि ऋतंभरा के पास आ गया, जहां किसी तरह की सुख सुविधा की कमी ही नहीं है। गुरुदेव अपने जीवन का दुख दर्द बताते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास एक ही धोती थी, उसी को आधी पहनते थे, आधी बदन पर लपेटे रहते थे। कैसा गुरुदेव का जीवन रहा होगा। दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। गरीबी में भी गुरुदेव धैर्य को बनाए रखे। गुरुदेव बताते हैं कि पढ़ाई के समय मैंने प्रयास किया कि टीचर बन जाऊं, लेकिन समय भाग्य अनुकूल नहीं रहा। उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन टीचर तो नहीं बना, मगर भगवान की नौकरी मिल गई। आज हम सुखी हैं और भगवान के गुण गाते हैं। अगर अध्यापक हो गए होते, यह अवसर नहीं मिलता।
जैसे ध्रुव को पिता की गोद मिल गई होती तो आज ध्रुव तारा का नाम नहीं जाना जाता। परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। गुरुदेव बड़े मनोरंजक चुटकुले आज बताते हैं कि गरीबी में लोग सुधर जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। गरीबी कहाँ से कहाँ ले जाती है। गुरुदेव बताते हैं कि एक बार सम्मेलन में हमें बुलाया गया। जब मैं पहुंचा तो कार्य सेवकों ने मुझे अंदर आने से रोक दिया। नाम बताने पर भी मुश्किल से विश्वास दे पाया। लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसे इतने साधारण परमानंद होते होंगे। गुरुदेव ने ट्रेनों में लटक कर यात्रा की। गुरुदेव का बचपन का जीवन मैंने सिजई में सुना और गुरुदेव से पूछा कि प्रभु लोगों का कहना सच है। गुरुदेव ने हंसकर बताया कि इन्हीं लोगों से पूछ लो, मेरे जीवन काल का समय इनसे अच्छा और कौन बतावेगा। गुरुदेव विनोबा के बारे में बताते हैं कि विनोबा जी ने प्रण छोड़ दिया लेकिन संकल्प नहीं छोड़ा। गुरुदेव जी भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं कि भीष्म पितामह भी अपने संकल्प पर अडिग ही रहते थे। गुरुदेव ने बताया कि भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन धर्म की रक्षा करूंगा, लेकिन परिस्थितिवश कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ा। लोगों ने कहा, आप अपना प्रण क्यों छोड़ रहे हो कृष्ण। कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारा संकल्प था, हम कृष्ण को शस्त्र उठाने को मजबूर कर देंगे। जो न हरि को मैं अस्त्र गहाऊं और न शांतनु सुत नाम कहाऊं, लेकिन तुम यहीं तक सोच पाए। और ये भी तो कहा था कि मैं अपने धर्म को भली भांति संवारूंगा। मेरे धर्म स्थापना में प्रण आड़े आ गया तो प्रण छोड़ दिया, लेकिन संकल्प धर्म को बनाए रखा। संकल्प था धर्म को बनाए रखा। धर्म स्थापना में तो आंच नहीं आने दी। गुरुदेव आज याद याद कर कर पूरा जीवन चरित्र बताते हैं। गुरुदेव ने बताया कि एक बार विवेकानंद ट्रेन में सफर में जा रहे थे। ऊपर वाली बर्थ में बैठे हुए थे, कुछ लोग नीचे वाली बर्थ में बैठे। नीचे वाले लोगों ने कहा, अंग्रेजी से कहा कि संत लोग बड़े पाखंडी होते हैं, ना तो इन्हें देश की चिंता ना इन्हें घर द्वार की चिंता, मुफ्त में खाकर मौज करते हैं। इतने में टीटी आया, गुरु से भोजन प्रसाद के बारे में पूछा और चला गया। विवेकानंद ने टीटी से अंग्रेजी से बात किया। अब नीचे बैठे लोगों ने जब विवेकानंद की बात को सुना तो आपस में शक पकाए कि ये सब जान ही गए होंगे। उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि महाराज, आपको अंग्रेजी आती है? हमने जो कहा आप सब समझ गए होंगे। इतनी देर में हम आपकी महिमा गाते रहे, आपने हमें क्यों नहीं टोका। विवेकानंद ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके अंदर जो भाव था आज आप लोगों ने उसका बखान किया। जैसा बखान किया वैसा ही आपको दिखता है। आज मुझे यह आज मुझे एक आप भर ही नहीं मिले, महिमा गाने वाले, आए दिन महिमा का गुणगान करने वाले लोग मिलते ही रहते हैं। गुरुदेव, मूर्ख लोग इतना ज्ञान अच्छे लोगों से नहीं प्राप्त कर पाते जितना समझदार मूर्खों से प्राप्त कर लेते हैं। लोग संतों को बुद्धू समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये लोग अनपढ़ क्या जाने समाज की बातें। लोग थोड़ी थोड़ी बातों में वाद विवाद करके घर को तहस नहस, समाज को तहस नहस कर देते हैं। कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, सब अपनी होशियारी में लगे रहते हैं।
कोई एक दूसरे की हत्या करता है और दुखी होता रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मूर्खों को वैकुंठ में भेज दिया जाए तो वहां जाकर भी वो खुराफात ही करेंगे और वैकुंठ को भी नर्क बना देंगे। गुरुदेव बताते हैं कि हमें कई बार ऐसे अवसर प्राप्त हुए कि टीटी ने बुद्धू समझकर सीट से उठा दिया, बाद में टिकट देखा जब हमको अपमानित कर दिया। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जीवन में मिलते रहते हैं। टीटी ने ये नहीं देखा कि पहले टिकट देख लूं, झाड़ना चालू कर दिया। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे का सम्मान नहीं देखते। गुरुदेव हमारे बारे में सोचते हैं कि मेरे शिष्यों की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए कि ये संसार के चपेटों में से बचे रहें और हमेशा सुखी रहें। हमें अपने पैसे का उपयोग करना चाहिए, हमें अपनी जवानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपने पद का घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा ना करके संसार के दुख द्वंद्वों के प्रति उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तुलसीदास ने की पत्नी ने तुलसीदास को फटकार कर साधु बना दिया। जैसी नियत हराम पे ऐसी हरि से होए, जाओ चले जाओ बैकुंठ को हाथ न पकड़े कोई। जितना झूठी संसार में दिमाग लगाते हो, अगर इतना भगवान में लगाओ तो निर्वाण पद को प्राप्त कर लो। गुरुदेव अंग्रेजी में कुछ वाक्य बताते हैं कि वेल्थ इज लॉस, wealth is lost, everything is lost, health is lost, something is lost, character is lost, nothing is lost। अगर जीवन में धन चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर हेल्थ कमजोर हो गया, स्वास्थ्य कमजोर हो गया तो कुछ नुकसान हुआ, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए हमें जीवन में चरित्र और व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे अंदर पद प्रतिष्ठा का घमंड है कि इतना बड़ा साधु टिकट होने के बाद भी टीटी ने इतना बोलने की हिम्मत कैसे पड़ गई। विवेकानंद जी को क्रोध नहीं हुआ। लोगों की अपमान भरी बातों को सुनकर हमें अपने विवेक पर संयम रखना चाहिए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ, क्योंकि समय अपनी धारा को छू चुका है तो अभी आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि 1-2 मिनट के लिए भी कोई बोले तो अपनी बात तो नहीं रख पाएगा। तो कुलदीप जी से निवेदन है, कुलदीप जी आज का कार्यक्रम को विश्राम दे। हाँ जी, हाँ जी, आज हाँ अभी तो विश्राम ही दिलवाएं जी। हाँ जी, हाँ जी। आप दिलवा रहे हैं विश्राम? जी जी। हाँ जी, मैं करूं? हाँ हाँ जी, हाँ आप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बस अभी विश्राम की ओर ही चलते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, जय सनातन धर्म की जय, जय माता की जय, जय आंखे बिहारी आज लाल के की जय, की जय यावर रामचंद्र की जय, जय
आज सभी साधु सभी जो है साधकों की जय। जय। आज के आनंद की आज के जय। आनंद की जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पहले हुआ करता था, लेकिन उसका तन मन शांत खत्म हो गया। कोशिश करता हुआ तस्वीर दिखाने की,